हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रेलवे अप्रेंटिस जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन किए हुए इनको सिर्फ 2 ही दिन हुआ है। और ये ज्वाइन किए हुए हैं कौन से जोन में? साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में ये लोग ज्वाइन किए हुए हैं और इनको गुंटकल डिवीज़न मिला हुआ है। तो इनको ज्वाइन किए हुए दो दिन हुआ है और इनमें से कुछ लोग डीजल शेड में ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ लोग CNW में ज्वाइन किए हुए हैं। तो बारी बारी से हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या ट्रेड है। ट्रेड जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए आपका क्या ट्रेड है? मेरा नाम हिमाचल हित्रा मिले है। मैं फ्रीटर ट्रेड से हूँ। मैं CNW में ज्वाइन कर चुका हूँ, 2 डेज हो गए। मेरा नाम सागर चौधरी है। मैं वेल्डर ट्रेड से बिलोंग करता हूँ। CNW वर्कशॉप में वर्क कर रहा हूँ। 2 दिन हुए काम करते हुए। अप्रेंटिस के तौर पे ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ। मेरा नाम अखिलेश रवि जक्कलवार है। मैं डीजल मैकेनिक से ट्रेड किया हूँ ITI से और डीजल लोको शेड में UT सेक्शन में अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम गोविंद डोले है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2 दिन पहले ज्वाइन कर चुका हूँ यहाँ पे और PBO मेरे सेक्शन में है। कौन सा ट्रेड है आपका? डीजल मैकेनिक ITI। इनका फीटर ट्रेड है, इनका वेल्डर ट्रेड है और इनका डीजल मैकेनिक, इनका डीजल मैकेनिक। इन दोनों को मैं CNW मिला हुआ है और इन दोनों को डीजल लोको शेड मिला हुआ है। तो ट्रेड वाइज भी ये सब डिपेंड करता है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। हालांकि दोनों मैकेनिकल में ही आता है, लेकिन CNW में इनका वो जो वर्क रहेगा वह मालगाड़ी से रिलेटेड रहेगा। जैसे मालगाड़ी की रिपेयरिंग की जाती है, वहाँ इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और ये दोनों डीजल लोको शेड यानी जहाँ लोकोमोटिव या रेल इंजन की मरम्मत की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है, वहाँ पे ये लोग ज्वाइन किए हुए हैं अभी। तो आज हम लोग जानते हैं कि इन लोगों का कितना कटअप गया हुआ था। आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि अप्रेंटिस करने के लिए जब आए हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा, इसीलिए आए हैं। कुछ क्या, बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसलिए ये लोग अप्रेंटिस करने के लिए आए हुए हैं। तो फ़ायदे पर हम लोग भी विचार करेंगे। सबसे पहले हम फीटर ट्रेड का जानते हैं कि फीटर ट्रेड का कितना कटअप गया हुआ था। तो आप बताइए खुद ही, कितना आपका कटअप गया हुआ था? कटअप तो वैसे पूरा OBC का 78 गया था, बट उन्होंने एक्स्ट्रा में रखे थे मुझे। तो एक्स्ट्रा वाला वेटिंग में तो वेटिंग में मेरा कटअप था 76 था। 76 पे मेरा नंबर लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा। हाँ। और आपका भी 76 ही था? हाँ, मेरा भी 76 ही है। अच्छा। हाँ। और ये भी बता दीजिए आपका 10th में कितना था और फिटर में कितना परसेंटेज? मेरा 10th में 67 है। हाँ। और ITI फिटर में 86 है। ठीक। अब हम जानते हैं इनका वेल्डर ट्रेड से हैं। क्या सबसे पहले आप बताइए आपका मैट्रिक में कितना है और उसके बाद आपका वेल्डर ट्रेड में कितना परसेंटेज है? मेरा 10th में 65 है और ITI में 74 है। 74 है। ठीक है। तो मेरे कट ऑफ 71 है। अच्छा, EWS आपका 71 है और उठाया कितना से था? 60। चलिए बढ़िया। EWS। अब आप बताइए। मेरा डीजल मैकेनिक ट्रेड है। मेरा कट ऑफ गया था, डीजल मैकेनिक का कट ऑफ 82% गया था। अच्छा। और दोनों भी 10th का और ITI का मिल के 82 गया था और मुझे 83% आपका 83 था? हाँ, मेरा 83 था। तो मेरा सिलेक्शन हो गया इधर। और मुझे मेरा 10th में 77% था और ITI में 92% था। ओके। आपका? ये भी डीजल मैकेनिक से है? मैं भी डीजल मैकेनिक से हूँ और मेरा परसेंटेज ITI और ठीक है आप डीजल मैकेनिक से हैं तो कौन सा मतलब कम्युनिटी है? OBC है क्या है? OBC। आप OBC हैं? OBC हो। तो OBC का आपका कितना कटअप गया हुआ था? OBC का 82। पहले बता दीजिए आप कि आपका मैट्रिक में कितना था और ITI में कितना था? मेरा मैट्रिक में 83% था और ITI में 84% था। 84%। उसके बाद कुल मिला के 84% होता है, मतलब पॉइंट छोड़ दीजिए। हाँ, 84% और 82 पे कटअप लगा है। 82 पे कटअप लगाया। 2 ज़्यादा था। ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया बारी बारी से सबका कि कटअप कितना, किनका कितना था। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है,
ये लोग इस 1 साल के लिए आए हुए हैं, 1 साल अपना ट्रेनिंग करके अपना कोर्स फाइनल करके 1 साल में ये लोग चले जाएंगे। तो 1 साल के बाद अब फ्यूचर में इनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो इनको फ्यूचर में बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यही है कि ग्रुप डी में जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें 100 पोस्ट में 20 पोस्ट सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस जो फाइनल कर चुका रहता है, जिसको CCAA बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। ये लोग अभी एक्ट अप्रेंटिस है, जब 1 साल इनका पूरा हो जाएगा तो ये लोग का CCAA में काउंट होगा, CCAA कहा जाएगा, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस कहा जाएगा इन लोगों को। तो इनको फ़ायदा यही मिलेगा कि जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी उसमें 20% मिलेगा। उसके अलावा और भी बेनिफिट सुन लीजिए, जब ये लोग को सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम लिखना है, रिटन एग्ज़ाम देने के बाद दौड़ नहीं निकालना है, यानी फिजिकल टेस्ट को नहीं करना है। फिजिकल टेस्ट के लिए छूट दे दिया गया है इस साल से 2022 से, तो इनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट इनको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और उसके बाद इनका मेरिट जारी कर दिया जाएगा। तो इनका कटअप भी बहुत जम जाएगा, बहुत ही कम। अभी तक का रिकॉर्ड है कि 30 नंबर 40 नंबर आ जाता है तो उसका हो जाता है, जो जनरल है उसका 40 और जो OBC SC ST है उसका 30। तो अब दूसरा भी मतलब उससे भी कम इन लोगों का कटअप रहेगा, तो 1/3 मार्क्स रहेंगे। हाँ अभी 1/3 का है ये मार्क्स लगा है। तो ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या है ये, कि जैसे कि ये लोग फाइनल करके जाएंगे अप्रेंटिस, तो जैसे कि आप लोग का जो नंबर मिलेगा यहाँ से जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, तो इसमें का 1/3 नंबर 1/3 नंबर मान लीजिए आप लोग इसमें एग्जाम्पल के लिए 60 नंबर लाते हैं, यहाँ आप लोग एक्ट अप्रेंटिस करके जाते हैं तो इसमें 60 नंबर लाते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 1/3 की जगह तो कितना हो जाएगा 20 नंबर। अब ये 20 नंबर पकड़ के रखिए, जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोग लिखिएगा तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिखने के बाद ये 20 नंबर उसमें मिलेगा, आपको ऐड होगा। वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम में ये नंबर ये 20 ऐड के होगा। यही ये 1/3 मेथड है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा कमेंट भी बच्चे कर रहे हैं कि 1/3 क्या है, तो यही है, सिंपल यही है। तो क्या है कि पासिंग मार्क भी आ जाता है, बहुत मान लीजिए 15-20 नंबर भी ला लेते हैं और उसके बाद 20 नंबर और जुट जाएगा तो इनका हो जाएगा। ये सोच के नहीं आप लोग को तैयारी करना है। मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद भी आप लोग समझिए कि हम लोग ओपन में ही है, मतलब जनरल से ही फाइट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जनरल से वो अपना मूड नहीं चेंज करना है, उससे आलस हो जाता है, आलस हो जाता है। और पढ़ाई आप लोग भी कम कीजिएगा, तो उसी रफ्तार में पढ़ाई कीजिएगा, जैसे अभी पहले पढ़ाई कर रहे थे वही रफ्तार में आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। इसके मतलब ये तो बस सही है ग्रुप डी के लिए, लेकिन और भी तो वैकेंसी आप लोगों को पार करना है। ये तो ग्रुप डी के लिए हो गया, और भी रेलवे का बड़ा बड़ा पोस्ट आता है, LP टेक्नीशियन आ गया, NTPC वगैरह आ गया, वो भी आता, तो उसको भी क्रैक करना है ना। तो उसी हिसाब से आप पहले से जैसा ही आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और भी कुछ अगर छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हमने इतना ही जानने का प्रयास किया था कि एक अप्रेंटिस के लिए कितना कटअप जाता है और इनका बेनिफिट क्या रहता है। तो फिलहाल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।